अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी कदर, बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ ख़ातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत आपके सामने एक बार फिर अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत है। ये लेक्चर हय्या अलल फलाह व्हाट्सएप ग्रुप में इनकाद पजीर हुआ था मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत के उन्वान से। तो आज आपके सामने इस लेक्चर का पहला हिस्सा पेश खिदमत है। ये लेक्चर सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप पहली फुर्सत में देख सकें। तो इस सिलसिले में आज फिर आपके सामने अपने नए लेक्चर मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत का पहला हिस्सा पेश खिदमत है, मुलाहज़ा कीजिए। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। हर किस्म के हम्दो सना, किब्रियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हज़रात ग्रामी कदर, आज के लेक्चर का मौजू है मकाम रब्बुल आलमीन और फितना कादियानियत। मेरे इस लेक्चर को समझने से पहले दो तीन बातें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आपको इस बात का पता चल जाए कि शिरक क्या है, शिरक किसे कहते हैं, शिरक कितनी अक़साम का होता है। एक शिरक कहते हैं कि किसी चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात में किसी अल्लाह की मखलूक को शरीक करार दे देना। और शिरक बिज़ात जो है वो ये है कि किसी को अल्लाह ताला का बाप, बेटा या बीवी और अल्लाह के जिस्म का हिस्सा करार देना। और शिरक बिस्सफ़ात ये है कि जो सफ़ात खालिस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं, किसी भी अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को भी उन सिफ़ात का हामिल करार देना, ये शिरक बिस्सफ़ात है। और शिरक बिज़ात करने वाला हो या शिरक बिस्सफ़ात करने वाला हो, उसको मुशरक कहते हैं। और मुशरक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पे फरमा दिया कि इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा है। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। और अल्लाह के साथ शिरक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। और ऐसे ही मुशरिकीन के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। यही वो लोग हैं जिनके अमाल बर्बाद हो गए और ये लोग आग में हमेशा रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब शहादात की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर। क्या मैं तुमको अकबरुल कबाइर यानी बहुत बड़े कबीरा गुनाहों के बारे में ना बताऊं। सलासन क़ालू, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार दोहराया, बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस पर सहाबा ने अर्ज़ की, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप बयान फरमाइए, कहिए, हुक्म कीजिए। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इशराकु बिल्लाहि व हुकूकुल वालिदैन,
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شرک بالذات کے بھی مرتکب ہوئے ہیں اور شرک بالصفات کے بھی۔ تو انشاءاللہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے شرک بالذات اور شرک بالصفات کے مرتکب ہونے کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز اس کی مانند نہیں اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 90 ہے، توضیح مرام رسالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، 75 نمبر صفحہ۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود اعظم، قیوم العالمین، مرزا صاحب کہتے ہیں قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں۔ اب تندوی کیا ہے؟ بعض احباب تندوی سے مراد تیندوا لیتے ہیں۔ جب ہم گوگل پر سرچ کر کے تیندوے کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ عام درندوں کی طرح صرف 4 ٹانگوں والا جانور ہے، بے شمار طول و عرض رکھنے والی اور بے شمار خارج اور یعنی تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھنے والی نہیں ہوتی، اس کے بے شمار ہاتھ پیر نہیں ہوتے۔ اور بعض دوست تندوی سے مراد، تندوی فارسی کا لفظ ہے، اس سے مراد ڈور لیتے ہیں، یعنی یہ سے پتنگ اڑایا جاتا ہے نا، یہ ڈور کے جناب یہ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کو بار بار ہاتھ لگتا ہے اور اس سے یہ طویل کرتے ہیں عموماً قادیانی حضرات۔ اب اس کو تندوی سمجھے یا تیندوا سمجھے، لیکن دونوں سے تشبیہ دے رہے ہیں مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات کو، مثال دے رہے ہیں ان دونوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر اس طرح ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو ناظرین، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا اصل سکین جو ہے روحانی خزائن جلد 3 کا پیش کرنے کے بعد پھر دوسری بات مرزا صاحب کا اسی حوالے سے دوسرا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایک اور مقام پر اپنی کتاب تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 4 ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 396 ہے، یعنی 396۔ اس صفحے کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز اس کے مانند نہیں اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کو چوروں سے تشبیہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ ناظرین، عموماً یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو پیروکار ہیں عموماً یہ بات آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ جناب یہ ایک تمثیلی کلام ہے، مرزا صاحب نے استعارہ کے رنگ میں کہا ہے،
लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों से, इस सहारा के रंग में मैं भी मिर्ज़ा साहब की एक तशबीह पेश करता हूँ ज़रा समझाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मिर्ज़ा साहब अंग्रेज़ के बड़े वफ़ादार थे और मिर्ज़ा साहब के वालिद भी अंग्रेज़ के बड़े वफ़ादार थे, और हमारे मुआशरे में कुत्ते को भी बड़ा वफ़ादार जानवर समझा जाता है और वफ़ादारी के तौर पर कुत्ते की मिसालें दी जाती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मिर्ज़ा साहब इस तारा के रंग में, तमसीली रंग में कुत्ते की तरह, मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के वालिद कुत्ते की तरह अंग्रेज़ के वफ़ादार थे, या मिर्ज़ा साहब कुत्ते थे या कुत्ते की बच्चे थे, अगर मैं कोई ऐसे अल्फाज इस तारा के रंग में, तफसीली रंग में पेश करूं, तो यकीनन मिर्ज़ा साहब का कोई भी पैरोकार उसे पसंद नहीं करेगा, और मैं भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, ये मैं आप पर वाज़ेह कर दूं। लेकिन ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मिर्ज़ा साहब की बात को जो है किसी जानवर से, हत्ता कि कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, उनकी वफ़ादारी की बुनियाद पर उससे तशबीह नहीं दी जा सकती और मिर्ज़ा साहब के पैरोकार उसे पसंद नहीं करते, तो बतलाइए कि मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला को चोरों से किस बुनियाद पर तशबीह दी कि चोर जो कि मुआशरे में इंतहाई बुरा समझा जाता है, चोरी करना गुनाह है, और मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो खुदा जिसके कब्जा में ज़र्रा ज़र्रा है उससे इंसान कहाँ भाग सकता है, वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा हूँगा। अगर मैं कहूँ कि मिर्ज़ा साहब कुत्ते की तरह वफादार थे, तो जनाब उम्मत मिर्ज़ाइया के माथे पर शिकने पड़ जाएंगी। लेकिन सोचिए ज़रा कि वो अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसे चोरों से तशबीह दी जा रही है, आखिर किस बुनियाद पर? जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कि अल्लाह ताला की मानंद कोई चीज़ ही नहीं है और वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आइए अब इसके बाद में आपके सामने तजल्लियात इलाहिया सफ़ा 4 रूहानी से जिल्द 20 सफ़ा 396 का जो है वो स्कैन पेश करता हूँ, उसे देख लीजिए। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि क्या अल्लाह ताला की बीवी और औलाद हो सकती है। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरत अखलास को पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ऐ मेरे नबी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना ही उसका कोई बाप है और ना ही बेटा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 100 और 101 में फरमाया है कि वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनाति बगैर इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदु व लम तकुन लहू साहिबतु व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया, और उन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनत तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है उन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमान और ज़मीन का मुअज्जिद बनाने वाला है। अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसकी तो कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ को जानता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ना अल्लाह की कोई औलाद हो सकती है, ना अल्लाह की बीवी है, ना अल्लाह का बेटा है, ना बेटी है। और फरमाया अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और फिर इसके बरक्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब अकीदे का इज़हार करते हुए लिखते हैं कि और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उससे मुखातब करके फरमाया। अब सोचिए, गौर कीजिए कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातब करके फरमाता है, कहता है कि कुल, ऐ मेरे नबी कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह बेनियाज है, उसका ना कोई बाप है और ना ही बेटा है। लेकिन इसके बरक्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद
कादियानी कहता है कि उसे अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया है, अंत मिन्नी बिमंजिलतिन वलदी, तू मुझसे बमंजिला मेरे फर्जंद के है। हवाला तज़किरा का है, चौथा एडिशन है और सफ़ा नंबर 548 है। देखिए अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाए कि लम यलिद वलम यूलद, मिर्जा कहे कि नहीं, अल्लाह ने मुझे मुखातब करके फरमाया है अंत मिन्नी बिमंजिलतिन वलदी, कि तुम मुझसे बमंजिला मेरे फर्जंद के है। अल्लाह फिर आगे कहे एक और किताब में, अपनी किताब तजल्लियात अलहिया सफ़ा 12 पर, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 20 और सफ़ा 404 पर मिर्जा कादियानी लिखता है कि तू, अल्लाह ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मैं ही ज़ाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बाईने ही मेरा ज़हूर होगा। नाज़रीन, कबल इसके मैं के अगले हवाले पेश करूं, पहले आपके सामने तज़किरा के हवाले का स्कैन पेश करता हूं, फिर उसके बाद दूसरे हवाले का, फिर तीसरे का इंशाअल्लाह मज़ीद स्कैन पेश करूंगा। लेकिन पहले आइए तज़किरा का हवाला, कि जिस तरह अल्लाह ताला तो फरमाए कि अपने नबी को कि अल्लाह क्या मेरे नबी तो कह दे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, और दूसरी तरफ मिर्जा कहे नहीं नहीं, मुझे मेरे रब ने मुखातब करके फरमाया है कि ऐ मिर्जा अंत मिन्नी बिमंजिलतिन वलदी, तू मुझसे बमंजिला मेरे फर्जंद के है। आइए, ये अल्लाह के नबी की मुखालफत सरी नहीं, सरी शिरक नहीं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्न व खलकहुम व खरकू लहू बनीन व बनातिन बिगैरि इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून बदीउस समावाति वल अर्ज़ि अन्ना यकूनु लहू वलदुन व लम तकुन लहू साहिबतुन व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कि लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है, और उन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनत तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमानों और ज़मीनों का मूजद है, बनाने वाला है। अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ को जानता है। नाज़रीन, अभी जो हवाला मैंने आपके सामने तज़किरा का सेंड किया, सफ़ा नंबर 548 548 नंबर सफ़ा है, आप देख सकते हैं कि मैंने तहरीर हाईलाइट की हुई है, और लिखता है कि अल्लाह ने उसे इल्हाम ये किया है कि अंत मिन्नी बिमंजिलतिन तौहीदी व तफरीदी, तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद। फिर आगे लिखता है अंत मिन्नी बिमंजिलति अर्शी, कि तू मुझसे ऐसा है, तू मुझसे बमंजिला मेरे अर्श के है। फिर आगे लिखता है मिन्नी बिमंजिलतिन वलदी, तू मुझसे बमंजिला, अंत मिन्नी बिमंजिलति वलदी, तू मुझसे बमंजिला मेरे फर्जंद के है। ये तीनों हवाले आपके सामने हैं, तर्जमा इन्हीं का है, मेरा अपना नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने आगे दूसरा हवाला पेश करता हूँ, तजल्लियात अलहिया सफ़ा 12 है, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 20 है, सफ़ा नंबर 452 है। उसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुखातब करके फरमाया है कि तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मैं ही ज़ाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बाई नहीं मेरा ज़हूर होगा। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दुनिया में आना दर हकीकत अल्लाह ताला का आना है। मिर्ज़ा कादियानी का ज़ाहिर होना अल्लाह ताला का ज़ाहिर होना है। यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी ज़ात को अल्लाह ताला से तशबीह दे रहा है और इफ्तरा कर रहा है अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला ने उसे ये मुखातब करके कहा है। आइए इसका भी स्कैन पेश करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही में लिखता है कि इसी तरह मेरी किताब 40 नंबर 4 सफ़ा 19 यानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 452 में बाबू अलाई बख्श की निस्बत इल्हाम है कि यानी बाबू अलाई बख्श चाहता है कि तेरा हैज़ देखे या किसी पलीदी और नापाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा
और जो मुतवातर होंगे, और तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा पैदा हो गया है, ऐसा बच्चा जो बमंज़िला अतफ़ालिल्लाह है, यानी अल्लाह के बच्चे की मानंद है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही ततिम्मा, हकीकतुल वही सफ़ा 143 पर और रूहानी खज़ाइन की जिल्द 22 सफ़ा नंबर 581 पर लिख रहा है कि यानी तुमसे हैज नहीं बल्कि वो बच्चा पैदा हो गया है, ऐसा बच्चा जो अल्लाह ताला के बच्चे की मानंद है। जबकि अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं इन चीज़ों से पाक हूँ। अल्लाह ताला तो फरमाता है, अल्लाह अकबर, वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्न व खलकहुम व खरकू लहू बनीन व बनातिन बगैर इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। और उन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनत तराश रखे हैं, और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमान और ज़मीनों का बनाने वाला है, आसमान और ज़मीनों का मुजद है। सुनिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वाज़े तौर पर क्या लिख रहा है रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 में, उसका स्कैन पेश करता हूँ अभी आपके सामने। और हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा 63 पर जिल्द 21 है और उसका सफ़ा नंबर 81 है, 81 सफ़ा है। उसमें लिखा कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। हाज़रीन, अब खुद गौर कीजिए, मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। सोचिए ज़रा कि वो कैसा ताल्लुक होगा जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि काबिल बयान नहीं। आइए पहले मैं आपके सामने ये तहरीर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की है रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 81 सफ़ा नंबर 81 की, उसका स्कैन पेश करता हूँ। फिर उस ताल्लुक की वजाहत भी आपके सामने करूँगा कि वो ताल्लुक किस नौइयत का था। वो मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का अपना मरीज़ ख़ास जो उसका सहाबी कहलाता है, लेकिन आजकल उम्मत मिर्ज़ाइया उससे बड़ी जिम्मा होती है, कहते हैं जनाब उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, उसका ये मामला नहीं था, उसका ये मामला नहीं था। यानी काजी यार मोहम्मद कादियानी उसने अपनी किताब इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट नंबर 34 में भी उस ताल्लुक की वजाहत की है। वो मैं आपके सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाह बाद में, लेकिन पहले मैं इसका स्कैन आपको पेश कर दूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके सामने पेश किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने लिखा कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। तो आइए अब उस ताल्लुक की वजाहत जो है वो मिर्ज़ा साहब का अपना मरीद ख़ास काजी यार मोहम्मद इस्लामी कुर्बानी अपनी किताब इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट नंबर 34 में लिखता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक बार एक मौक़े पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी नक़्ल कुफ़र कुफ़र नबाशुद। हज़रात गिरामी क़दर, ये था वो ताल्लुक जो काबिल बयान नहीं मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, और उसकी वजाहत काजी यार मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई है, कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। और आइए मैं इसका स्कैन पेश करता हूँ। ये इस्लामी कुर्बानी सफ़ा 12 है काजी यार मोहम्मद कादियानी की किताब। तो आइए इसका स्कैन भी आपके सामने पेश करता हूँ।